नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिस्क फ्री ट्रेडिंग में। आज हम लोग बात करते हैं पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो क्या है और ये जब पोर्टफोलियो हम लोग बनाते हैं तो उस समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पोर्टफोलियो क्या है और पोर्टफोलियो बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पोर्टफोलियो का अर्थ होता है निवेश का समूह। मतलब पोर्टफोलियो आपके द्वारा किए गए निवेश जैसे स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ETF, गोल्ड, रियल एस्टेट का समूह होता है। आपका पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाई होगा उतना ही रिस्क कम होगा और आपका पोर्टफोलियो जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो से आपको रिटर्न मिलेगा। आपके पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक, बॉन्ड, ETF और म्यूचुअल फंड होने चाहिए। यदि क्वालिटी स्टॉक हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हैं, ETF हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, तो फ्यूचर में जैसे जैसे इनकी कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे आपका पोर्टफोलियो का साइज भी बढ़ता जाएगा। और ठीक इसके उल्टा, यदि आपके पोर्टफोलियो में घटिया कंपनी के शेयर हैं तो आपका सारा निवेश जीरो भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि पोर्टफोलियो अपने सभी निवेशों को एक जगह रखने का जरिया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके सभी निवेशों का हिसाब किताब रहता है। शेयर बाज़ार में पोर्टफोलियो को आप अपने ब्रोकर के ऐप में होल्डिंग के अंदर देख सकते हैं। जैसे मैं एंजल वन में ट्रेडिंग करता हूँ, वहाँ की होल्डिंग में मेरे सारे इन्वेस्टमेंट दिखेंगे। सारे ब्रोकर की ऐप के होल्डिंग में आपका पोर्टफोलियो दिख जाएगा। हम लोग अपना पोर्टफोलियो देखकर यह बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि किन शेयरों ने कितना रिटर्न या कितना नुकसान दिया है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास आज 1 लाख रुपया है और आपको एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इसमें 25,000 शेयर में लगाना है, 25,000 ETF में लगाना है, 25,000 गोल्ड में लगाना है और बाकी के 25,000 म्यूचुअल फंड में लगाना है। अगर पोर्टफोलियो इस तरह से आपका दिखेंगे, आपका पोर्टफोलियो जो है इस तरह से दिखेगा। आपने मान लीजिए रिलायंस में 10,000 रुपये लगाएँ, ICICI बैंक में 10,000 लगाएँ, टाटा मोटर में 5,000 लगाएँ, निफ्टी बीज में 10,000 लगाएँ, बैंक बीज में 10,000 लगाएँ, सिल्वर बीज में 5,000 लगा दिए, गोल्ड में 25,000 लगा दिए और म्यूचुअल फंड में भी 25,000 लगा दिए। यह उदाहरण के लिए है, ऐसा पोर्टफोलियो बनाने की मेरी सलाह नहीं है। ये टोटल 1 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो है। अब मान लीजिए 1 साल बाद आपका पोर्टफोलियो में ग्रोथ हो गया और वह इस तरह से दिखने लगा। रिलायंस 13,000, ICICI बैंक 12,000, टाटा मोटर्स 10,000, निफ्टी बीज 12,000, बैंक बीज 13,000, सिल्वर 8,000, गोल्ड 30,000, म्यूचुअल फंड 28,000। इस तरह से आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो आपका ग्रोथ हो गया। आपका टोटल पोर्टफोलियो 1 लाख का था और अब यही पोर्टफोलियो का साइज 1,26,000 रुपया हो गया। कुल वैल्यू 1 लाख से बढ़कर 1,26,000 रुपया हो गया। यानी आपके पोर्टफोलियो ने 1 साल में 26% का रिटर्न दिया है। आपको 26% का 1 साल का आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन इसके उल्टा यदि मान लीजिए 1 साल बाद ऐसा हो जाता है, रिलायंस 8,000, ICICI बैंक 7,000, टाटा मोटर 2,500, निफ्टी बीज 9,000, बैंक बीज 8500, सिल्वर बीज 4,500, गोल्ड 22,500, म्यूचुअल फंड 23,000। आपके 1 लाख पोर्टफोलियो का कुल वैल्यू 85,000 हो गया। यानी आपका 15% का नुकसान हो गया। एक अच्छा पोर्टफोलियो आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकता है, एक अच्छा पोर्टफोलियो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन ख़राब पोर्टफोलियो आपको नुकसान भी करा सकता है। अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखें। इसमें नुकसान भी होता है तो कम होता है। डाइवर्सिफाई का मतलब है कि अलग अलग शेयरों में, ETF में और अन्य जगह निवेश करना। चलिए अब जानते हैं पोर्टफोलियो कितने तरह के होते हैं। पोर्टफोलियो वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 तरह के ही होते हैं। पोर्टफोलियो मुख्य रूप से 5 तरह के होते हैं। पहला है डिफेंसिव पोर्टफोलियो, दूसरा एग्रेसिव पोर्टफोलियो, तीसरा इनकम पोर्टफोलियो, चौथा स्पेकुलेटिव पोर्टफोलियो
और पाँचवा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। चलिए अब इसे बारी बारी से समझते हैं। पहला है डिफेंसिव पोर्टफोलियो। यह पोर्टफोलियो बहुत कम रिस्की होता है, इसमें बहुत कम रिस्क रहता है। पैसा उन्हीं जगह पर लगाया जाता है जहाँ पे पैसा को नुकसान न हो या बहुत कम हो। इन पैसों को एकदम सुरक्षित जगह पर लगाया जाता है। दूसरा है एग्रेसिव पोर्टफोलियो। यह रिस्की पोर्टफोलियो होता है लेकिन इसमें रिटर्न भी बड़ा बनता है। यह पोर्टफोलियो अनुभवी लोगों के लिए बनाया जाता है। नए निवेशक इस तरह के पोर्टफोलियो को नहीं बनाते हैं। इस तरह का पोर्टफोलियो वो लोग बनाते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं। ये पोर्टफोलियो उन लोगों के लिए है जो कम समय में अच्छा मुनाफा चाहते हैं। इस तरह के पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक, स्मॉल कैप वाली कंपनियां रहती हैं। अगला है इनकम पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में वही कंपनियां शामिल होती हैं जो डिविडेंड देती है। डिविडेंड के उद्देश्य से ही पोर्टफोलियो बनाया जाता है। अगर आपको डिविडेंड का मतलब नहीं पता है तो बता दूं कि जो कंपनियां अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने इन्वेस्टर को देती है उसे डिविडेंड कहते हैं। तो जो कंपनियां डिविडेंड देती है वही कंपनियां इस पोर्टफोलियो में रहती है। इसमें निवेशक हर साल मिलने वाले डिविडेंड से ही अपना पोर्टफोलियो ग्रोथ करना चाहते हैं, इसीलिए इसे इनकम पोर्टफोलियो कहते हैं। चौथा है स्पेक्युलेटिव पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में काफ़ी तेज़ी से पैसा घटता या बढ़ता है। यह पोर्टफोलियो फ्यूचर और ऑप्शन करने वालों के लिए बनाया जाता है। ट्रेडिंग करने वाले लोग इस तरह के पोर्टफोलियो बनाते हैं। जो लोग इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन, फ्यूचर की ट्रेडिंग करते हैं वही लोग इस तरह के पोर्टफोलियो बनाते हैं। यह बहुत ही रिस्की पोर्टफोलियो होता है। पांचवा पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में अलग अलग जगह पे पैसे निवेश किया जाता है। इस पोर्टफोलियो में रिस्क कम और रिटर्न भी अच्छा मिलने की उम्मीद रहता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि यदि एक कंपनी में पैसा डूबता है तो दूसरी कंपनी से पैसा रिटर्न हो जाता है। इस पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे भी स्टॉक होते हैं जो भविष्य में मल्टीबैगर बन सकते हैं। यह पोर्टफोलियो सबसे अच्छा पोर्टफोलियो माना जाता है। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसके अलावा अलग अलग सेक्टर की कंपनियां होती है, मल्टीबैगर होती है, ऑटो सेक्टर की होती है, बैंकिंग सेक्टर की होती है। हर सेक्टर की कंपनियां इस पोर्टफोलियो में शामिल होती है। देखिए, शेयर बाज़ार में मुख्य रूप से यही 5 पोर्टफोलियो होता है। वैसे और भी कुछ पोर्टफोलियो होते हैं, जैसे केवल स्टॉक का ही पोर्टफोलियो होता है जिसे स्टॉक पोर्टफोलियो कहते हैं। मल्टीबैगर पोर्टफोलियो जिसमें केवल मल्टीबैगर कंपनियां ही शामिल होती है। पैनी पोर्टफोलियो जिसमें पैनी स्टॉक ही शामिल होता है। बैंकिंग पोर्टफोलियो जिसमें केवल बैंकिंग वाले स्टॉक ही रहते हैं। लेकिन सबसे अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही होता है। देखिए, जब तक आप क्वालिटी स्टॉक ढूंढना ना सीख लें तब तक एक अच्छा पोर्टफोलियो आप नहीं बना सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको लर्निंग करना होगा, तभी पोर्टफोलियो आपको अर्निंग देगा। आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि किस शेयर में कितना निवेश करना है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। पोर्टफोलियो बनाते समय कुछ पैरामीटर हैं जिसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो में अच्छे क्वालिटी के स्टॉक रखें। अच्छा पोर्टफोलियो मतलब अलग अलग क्षेत्रों के अच्छे स्टॉक का संग्रह होता है। जब आपके पोर्टफोलियो में क्वालिटी के स्टॉक रहेंगे तभी वह लंबे समय में कई गुना का रिटर्न दे सकते हैं। यदि खराब स्टॉक पोर्टफोलियो में रहेंगे तो आपको नुकसान होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। मतलब अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक रखें जो फंडामेंटली अच्छे हो, बैलेंस शीट मजबूत हो, कंपनी पर कर्ज बहुत कम हो या न हो, बिजनेस मॉडल फ्यूचर के मुताबिक होना चाहिए, कंपनी का ग्रोथ रेट अच्छा हो और स्टॉक आपको सही प्राइस पर मिल रहा हो। अगर ये सारे फैक्टर स्टॉक में देखने को मिल रहा है तब उसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें। दूसरा पैरामीटर है, हर शेयर में 5% निवेश जरूर करें। जब आपके पास अच्छे शेयरों की लिस्ट तैयार हो जाए तो कम से कम हर शेयर में 5% निवेश जरूर करें। मतलब आपने निवेश के लिए जितना बजट तैयार किया है उसमें से 5% हर शेयरों में निवेश करें, ताकि भविष्य में जब इस शेयरों की कीमत बढ़े तब आपको अच्छी खासी रिटर्न मिल जाए। तीसरा फैक्टर है कि पोर्टफोलियो में एक जैसा शेयर नहीं रखें।
शेयर बाज़ार में अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए अलग अलग सेक्टर के अच्छे स्टॉक होने चाहिए। एक ही सेक्टर के कई स्टॉक रहेगा तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा और नुकसान भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए मान लीजिए आने वाले समय में आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ होने वाला है, तो आपने HDFC, ICICI बैंक, कोटक बैंक, इन सबों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिए। लेकिन देखिए, बैंकिंग सेक्टर में जब ग्रोथ करेगा तो तीनों ग्रोथ करेगा, तीनों बैंक में ग्रोथ होगा। लेकिन यदि किसी कारणवश बैंकिंग सेक्टर गिर गया तो आपको तीनों में नुकसान हो जाएगा। यही अगर आप अलग अलग सेक्टर के स्टॉक रखते हैं तो एक सेक्टर गिरता तो दूसरा सेक्टर की कंपनी उसे रिकवर कर लेती। इसलिए सभी सेक्टर में अपना पैसा लगाएं ताकि डाइवर्सिफाई हो जाए और नुकसान की संभावना भी कम हो जाए। एक ही सेक्टर में निवेश करना रिस्की हो सकता है। अगला फैक्टर है, चौथा फैक्टर है कि पोर्टफोलियो बनाते समय रिस्क को मैनेज करने पर भी ध्यान दें। एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते समय रिस्क मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हर किसी का रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है, उसी अनुसार निवेश करना चाहिए। इसके लिए अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में अपने कैपिटल को डिवाइड करके निवेश कीजिए। इसमें रिस्क कम और प्रॉफिट की संभावना बढ़ जाती है। इसे ही डाइवर्सिफाई कहते हैं। डाइवर्सिफाई को आप पोर्टफोलियो की नींव मान सकते हैं। यदि नींव मजबूत होगी तो घर भी अच्छा बनेगा। उसी तरह से शेयर बाज़ार में पोर्टफोलियो यानी नींव मजबूत होगी तो रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। पांचवा फैक्टर है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों प्रकार की कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। यदि आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जिस कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर होता है उसे लार्ज कैप कहते हैं। जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है वो मिड कैप की कंपनियां मानी जाती है, और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है उन्हें स्मॉल कैप की कैटेगरी में रखा गया है। लार्ज कैप में रिस्क बहुत कम होता है लेकिन प्रॉफिट भी कम होता है। मार्केट के ज़्यादा उतार चढ़ाव का इन कंपनियों पर कोई खास असर नहीं पड़ता है, इसलिए इसमें निवेश सुरक्षित माना जाता है। मिड कैप थोड़ी सी रिस्की होती है लेकिन इसमें रिटर्न भी लार्ज कैप के अनुसार थोड़ा ज़्यादा होता है। लार्ज कैप की कंपनियों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है मिड कैप सेक्टर में। और स्मॉल कैप काफ़ी रिस्की होता है लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। पोर्टफोलियो में इन तीनों मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियों को शामिल करना चाहिए। स्मॉल कैप की कंपनियों में यदि रिसर्च करके निवेश किया जाए तो आपका रिटर्न 10 गुना तक भी हो सकता है। इसलिए इन सभी कंपनियों में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करें, रिसर्च करके निवेश करें। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि पोर्टफोलियो क्या है और एक अनुभवी निवेशक क्यों पोर्टफोलियो बनाकर निवेश करता है। वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल रिस्क फ्री ट्रेडिंग को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आप एंजल वन में फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर एंजल वन में फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रहे हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें।